हेलो। आज हम देखेंगे क्लास 12th का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पहले तो पॉलिनेशन क्या होता है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले तो नॉन लिविंग फैक्टर्स जिनको एबायोटिक एजेंट कहते हैं, और जो लिविंग फैक्टर्स होते हैं उनको कहते हैं हम बायोटिक एजेंट्स। ओके, तो पहले देखते हैं एबायोटिक एजेंट के बारे में। एबायोटिक एजेंट में आते हैं एयर या विंड और वाटर। पॉलिनेशन बाय एयर या विंड, इसको कहते हैं एनेमोफिली। अगर किसी भी प्लांट को एयर पॉलिनेशन करना है यानी विंड से पॉलिनेशन करना है, तो उसका पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, विंग्ड होना चाहिए ताकि हवा में ज़्यादा दूर तक जा सके, और लार्ज नंबर में होना चाहिए ताकि चांसेस पॉलिनेशन के बढ़ जाए। ओके, स्टिग्मा जो है देखने को मिलता है कि वो फैदरी या हेयरी होता है, जो आपको कॉर्न कॉब के टेसल में देखने को मिलेगा। अगर आप ये देखिए, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा, इसको टेसल कहते हैं, जो कॉर्न कॉब में देखने को मिलता है। ये और कुछ नहीं, स्टिग्मा है, और ये स्टिग्मा कैप्चर कर लेगा पॉलन ग्रेन्स को। तो ये था एनिमोफिली। अब देखते हैं पॉलिनेशन थ्रू वाटर। ओके, लास्ट में इस पे एमसीक्यूज भी देखेंगे हम दो। तो वाटर से पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में रेयरली देखने को मिलता है, ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट में आता है, ठीक है। क्योंकि ये वाटर से होने वाला है, वाटर में रहता है, तो कहीं पॉलन ग्रेन वेट ना हो जाए, गीला ना हो जाए, इसके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है जो इसे वेट गीला होने से बचाता है। एग्जाम्पल में हाइड्रिला भी आ जाएगा। हाइड्रिला ये भी एक फ्रेश वाटर प्लांट है। वेलिसनेरिया, जॉस्टेरा, बारी बारी देखते हैं। वेलिसनेरिया एक फ्रेश वाटर प्लांट है। पॉलिनेशन होता है ओवर दी सरफेस। ये पानी अगर है तो पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है वेलिसनेरिया में। जॉस्टेरा, जिसे सी ग्रासेस भी कहते हैं, ये एक मरीन वाटर प्लांट है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो पानी के अंदर होता है, नीचे होता है, सरफेस पे नहीं होता है, पानी के अंदर होता है। ओके, ये डिफरेंस याद रखेंगे, वेलिसनेरिया में सरफेस पे और जॉस्टेरा पे बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होता है। ओके, एक बात ध्यान रखने की है कि जरूरी नहीं कि हर एक्वेटिक प्लांट में हाइड्रोफिली ही हो। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इसी वाटर हाइसिंथ को कॉर्निया या जलकुंभी भी कहते हैं, इनमें इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन होता है। होते ही एक्वेटिक प्लांट है, बट वे इंसेक्ट या विंड से पॉलिनेशन होता है। अब देखते हैं बायोटिक एजेंट यानी लिविंग फैक्टर्स के बारे में। ओके, लिविंग फैक्टर्स में बायोटिक एजेंट आते हैं, इनको हम जूफिली भी कहते हैं, यानी एनिमल से होते हैं। मोस्टली आपको पढ़ना है बाय इंसेक्ट, ऑल्दो बाकी से भी होता है, हमने मेंशन किया है नीचे। इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंटोमोफिली में 80% पॉलिनेशन बीज और बटरफ्लाई करते हैं। स्पेसिफिकली बीज सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है एंटोमोफिली में। आप जानते हैं बीज एक इंसेक्ट है। दूसरा, फ्लावर जो होता है, जो जिनके अंदर आपको एंटोमोफिली देखने को मिलेगा, वो कलरफुल होगा, तभी तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा, अट्रैक्टिव होगा। कुछ ना कुछ में पैटर्न शो होंगे जिसको देख करके इंसेक्ट उसकी तरफ आएगा। फ्रेग्रेंट होंगे यानी कोई ना कोई महक निकाल रहे होंगे, और रिच इन नेक्टर होंगे, फ्लोरल रिवॉर्ड भी कहते हैं। ये नेक्टर को ही ढूंढते हुए इंसेक्ट आएंगे और पॉलिनेशन कर लेंगे। स्टिग्मा यूजली स्टिकी होता है। देखिए, एक डायग्राम के माध्यम से हनी बी को दिखाया गया है पॉलिनेशन करते हुए। नॉट जस्ट इंसेक्ट, बर्ड से भी होता है जिसको ऑर्निथोफिली कहते हैं, बैट से भी होता है इसको काइरोप्टेरोफिली कहते हैं, एंट से भी होता है मिर्मेको फिली कहते हैं, और भी एनिमल से होता है। चलो अब देखते हैं दो एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, द फ्लावर ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। जब वेलिसनेरिया में होना है
हाइड्रोफिली, ओके, यानी ये पानी में रहने वाला है और इसमें हाइड्रोफिली होने वाला, इंसेक्ट से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो कलरफुल हो कि क्या करेगा, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक है ना? दूसरा, अच्छा इस समय आप एक बार रुक करके एमसीक्यू भी ऑप्शंस को भी देख लीजिए। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पूछा हुआ है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, बट यहाँ पर ए है, यानी ये तो दोनों ऑप्शन होने से रहा एलिमिनेटेड। ओके, अब बच गया ए एंड डी, देखते हैं कौन सा इसमें होता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, एकदम सही। आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अभी अभी आपको बताया कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी जिसमें होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें बी मेंशन्ड है। ऑल्दो बाकी भी देख लीजिए, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसी द पॉलन ग्रेन आर प्रोडक्ट बाय वेटिंग। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ होता है, उससे बचाने के लिए सही है। पॉलन ग्रेन सम हाइड्रोफाइट प्लांट जो पानी में रहते हैं, वो लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं, बिल्कुल फ्लोट कर सकते हैं। सम हाइड्रोफाइट पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, बिल्कुल। जॉस्टेरा या सी ग्रासेस जिसको आप कहते हैं, उसमें इनसाइड वाटर ही होता है। यानी ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन आप एलिमिनेशन से पहले इनको हटा सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें और इसमें मात्र सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, टाइम बचेगा। ओके, दूसरा देखिए, आइडेंटिफाइड द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। अब ये जो फिगर है ना, एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है एक प्लांट में बना करके, और अगर आपने देखा होगा तो ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स है ना, ये और कुछ नहीं, ये सब स्टेमन्स हैं। ठीक है ना, स्टेमन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर विद वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये आप एनसीईआरटी देखेंगे तो डायग्राम के बगल में सेम लाइन लिखा हुआ है। अच्छा, ये ज़्यादा स्टेमन निकला क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न है कि विंड पॉलिनेशन को और बेहतर किया जा सके। जितना ज़्यादा ये एक्सपोज है ना स्टेमन, उतना ज़्यादा पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा और उतने अच्छे से ये विंड पॉलिनेशन कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज कर सकता है और चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्वेश्चन थे, ये सब नीट 2024 के क्वेश्चन थे, ये भी और ये क्वेश्चन भी नीट 2024 के क्वेश्चन थे। इजी थे, आराम से किया जा सकता था। थैंक यू।